ही निर्भर होता है। उसको भी माइक्रो सर्जरी से सुचर किया जाता है और उसका रिपेयर किया जाता है। उसके बाद आर्टरी हुआ, वेन हुआ, आर्टरी जैसे कट गया इमीडिएटली आने से उसको रिपेयर किया जाता है और वो हाथ का फंक्शन बच जाता है। ये सब इलाज होता है। उसके बाद जो है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहीं भी हुआ उसका फ्लैप किया जाता है। बर्न हुआ, कोई भी ट्रोमा में कोई ट्यूमर हुआ, जो ट्यूमर को भी इलाज अच्छे ढंग से किया जाता है, जैसे गैंग्लियन सिस्ट हुआ, ग्लोमस ट्यूमर हुआ, ये सब का भी बेहतर ढंग से इलाज किया जाता है। ये जी दिखाता है हैंड इंजरी और भी जो इंजरी हम बॉडी के और भी पार्ट्स के, उसके लिए किस तरह करते हैं? अगर मान लीजिए एक्सीडेंटल केस आ गया अचानक और उसका हाथ पैर टूट गया तो उस स्थिति में किस तरह मरीज को? देखिए, पहले जो हाथ पैर दोनों टूट करके हम लोग पहले स्टेबलाइज करते हैं पेशेंट को और कंडीशन देख करके किस चीज़ का फर्स्ट इलाज किया जाए या साइमल्टेनियसली भी किया सकता है। थिएटर में यदि दोनों टीम हमारे पास उपलब्ध रहते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली कर करके एक सेटिंग में ही हम लोग कर देते हैं उसका। तो और एक चीज़ और भी है कि कहा जाता है कि पूरा अगर बर्न अगर केसेस आते हैं तो बर्न के लिए हम ज़्यादा सुविधा नहीं थी क्या? बर्न केसेस के लिए, बर्न के केस के लिए तो सर्जरी वाले ज़्यादा करते हैं, लेकिन हैंड बर्न आते हैं तो उसका इलाज हम करते हैं हैंड बर्न के लिए प्रॉपर से, लेकिन बॉडी बर्न के लिए सर्जरी डिपार्टमेंट जो है वो करते हैं। तो बता दें हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं जो पारस हॉस्पिटल में CMC वेलोर से 10 वर्षों के अनुभव के बाद यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ लगातार जो कठिन से कठिन सूक्ष्म ऑपरेशन करके कई मरीजों की जान भी बचाई है। और ये पारस में जो इंस्ट्रूमेंट जो हाईटेक इंस्ट्रूमेंट की सुविधा है उसके हिसाब से मरीजों की जान बचाया जा रहा है और विश्वास भी मरीजों का लगातार बढ़ने लगा, क्योंकि लोग देखते हैं कि जब कहीं नहीं हुआ इलाज तो वो पारस में आते हैं वर्स्ट केस में। और ऐसे कई बार हमने देखा है कि कई जगह डॉक्टर इस केस को खराब कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि आप पारस चले जाओ। तो वैसी स्थिति में एक पारस के कंधों पर जिम्मेवारी होती है कि उस मरीज को जो वर्स्ट केस में आया है उसकी जान बचाते हुए, उसकी जान की रक्षा करते हुए उस मरीज को स्वस्थ करना। ऐसे में यहाँ के डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें मिथिला मंच न्यूज चिकित्सा और शिक्षा दोनों पर बेहतर तरीके से कार्य कर जनता को जागरूक करने का प्रयास करती है ताकि आपकी जो समस्या है, क्योंकि शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसी मूलभूत समस्या हैं जिसे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है और इसकी कठिनाई का निदान। हम बता दें पारस दरभंगा में जब इस्टेब्लिश हुआ तो धीरे धीरे उसने अपने सारे स्पेशलिस्ट को जो मरीजों के लिए उतारा है। हम बता दें कि अभी जो नया सिस्टम पद्धति की गई थी उसमें कि अगर कोई अचानक दुर्घटना या कोई परेशान या बीमारी से ग्रसित होता है जो अचानक इमरजेंसी केस है, उसको 1 घंटा तक जो पारस में उसका मुफ्त इलाज होगा, जिसमें डॉक्टर फी नहीं लगेंगे, जो टेस्ट हैं वो नॉर्मल फीस लगेंगे, बेड फीस नहीं लगेगा। तो इसका 1 घंटा के बाद जब तक उसके परिजन नहीं पहुँचते, परिजन पहुँच जाएंगे, उसके बाद फिर ये निर्भर करेगा पेशेंट पर, परिजन पर कि वो पारस में रखे या फिर किसी अन्य डॉक्टर के पास हो जाइए। लेकिन चलिए अब एक एक पारस के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे हम आपको परिचय कराते हैं ताकि आप भी जानिए कि दरभंगा में ही आपका इलाज बेहतर तरीके से करने के लिए पारस में क्या कदम उठाए। हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश है जो CMC वेलोर के डॉक्टर हैं, 10 वर्षों का वहाँ अनुभव भी रहा है। खासकर इनकी जो सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ हैं वो हैंड इंजरी यानी कि हाथ में कई तरह के होते हैं। आपका सबसे स्वागत है मिथिला मंच में। थैंक यू। मैं एक हैंड सर्जन CMC वेलोर से मैं MBBS किया हूँ, D ऑर्थो किया हूँ, MS ऑर्थो किया और 2 साल मैंने हैंड सर्जरी में स्पेशलाइज किया हूँ। हैंड सर्जरी एक डिफरेंट सुपर स्पेशलाइज बन गया आज के दिन में, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट और उसका फंक्शनल आउटकम जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। ट्रीटमेंट जैसे कि कोई भी नर्व इंजरी आया, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी और पेरिफेरल नर्व, रेडियल नर्व इंजरी, अल्ना नर्व इंजरी, मेडियन नर्व इंजरी, कोई भी प्रकार का नर्व इंजरी जो हाथ में होता है उसके लिए स्पेशलाइज माइक्रो सर्जरी से जोड़ा जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद आ गया आपका ट्रोमा है, बहुत तरह का ट्रोमा है, फिंगर से लेकर के हाथ में जो भी फिंगर है, हाथ है, फोर आर्म है, उसका इंजरी होता है तो उसका भी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के बाद फंक्शनल आउटकम होनी चाहिए, उसके साथ फिजियोथेरेपी का भी बेहतर इलाज से बेहतर फंक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद आता है कि कोई भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गया, उसके लिए फ्लैट की जरूरी